फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र बनाना। यानी आप लोग बहुत घबरा जाते हैं कि इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र बनाना सिखाऊंगी। आज की वीडियो देखने के बाद आपको संरचना सूत्र बनाने आ जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको यौगिकों के संरचना सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यानी जो कार्बन होता है, कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने? केवल 4 बॉन्ड बनाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो केवल 1 बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाएगा। और नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन कितने? 1 बॉन्ड बनाएगा। यानी जो कार्बन है केवल 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी इसके पास केवल 4 लोगों को रहने की क्षमता है। यानी ये एक कमरे में रहता है और ये कह रहा है केवल मैं अपने कमरे में केवल 4 लोगों को और रख सकता हूँ, यानी और ज्यादा लोगों को नहीं रख सकता। तो ये केवल 4 बॉन्ड बनाएगा। और ये केवल 1 को रख सकता है तो ये केवल 1 बॉन्ड बनाएगा। ये 3 को रख सकता है, 3 यानी ये 2 को रख सकता है, 2 बॉन्ड बनाएगा। ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 यानी 1 बॉन्ड बनाएगा। अब क्या करना है कि जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो जो कार्बन होता है वो सबका मुखिया होता है, यानी सबका प्रधानमंत्री होता है। यानी कार्बन जो है सबसे बीच में आएगा और बाकी चीजें वो उसको चारों तरफ से घेर लेंगी। यानी कोई सही, यानी जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उसको पब्लिक जो है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। तो वही है, इसमें जो कार्बन है वो सबका मुखिया है। तो जो मुखिया है उसको ही सब यानी चारों तरफ से घेर लेंगे। तो कार्बन क्या है, ये बीच में आएगा। तो कैसे बनाएंगे हम, यानी कैसे करेंगे? अब इसका क्या है कि CH4। अब इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? यानी कार्बन है तो सबसे पहले हम कार्बन को रख लेंगे क्योंकि ये मुखिया है। तो हमने क्या करेंगे, ये कार्बन हमने यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया कार्बन। अब हमने कहा कि ये कार्बन केवल 4 बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड बनाता है, यानी केवल 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने की क्षमता रखता है, ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 बॉन्ड लगा देंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। और हाइड्रोजन क्या बोला था, हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता रखता है। तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। तो हम इससे 4 हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन। कितने हो गए? 4। अब ये इसका संरचना सूत्र बनेगा क्योंकि अब ये कार्बन है, कार्बन के कितने? एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। यानी इसके 4 हो गए पूरे बॉन्ड। और इसका भी कितना? इसका 1 है। यानी पूरे इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने? बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब इसके पास 1 होता है अयुग्मित तो ये इसके साथ साझा कर लेता है तो ये इसका पेयर बन जाता है। इसी प्रकार ये इसके साथ साझा कर लेता है तो इसका भी पेयर बन जाता है। और ये इसके साथ कर लेता है, इसका भी पेयर बन जाता है। तो इसी प्रकार सबके पेयर बन जाते हैं। और इसके पास कितने होते हैं? 4। इसको पूरे करने के लिए यानी 4 से और साझा कर लेगा तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी एक तो ये, एक ये इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा और एक इससे, यानी 4 से ले लेगा तो इसका पूरा कोश हो जाएगा। तो ये किसका हो गया? इसका संरचना सूत्र हो गया। और इसका सूत्र क्या होता है? CH4 किसका सूत्र होता है? मीथेन गैस का। तो ये उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह हम दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है, यानी कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन 2 दिए हैं तो हम कार्बन 2 कर लेंगे। एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। अब ये कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन जोड़ सकता है। यानी तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 और एक ये हो गया 4। और इसी तरह 1 2 3 और एक ये हो गया 4। यानी 4 इसके हो गए, ये 4 और 4 ये इसके हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, इस पे हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे? हाइड्रोजन कितने? 6। तो हम जोड़ देंगे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। अब ये पूरा हो गया, यानी C2H6, 1 2 3 4 5 6 हो गया पूरा H6। तो इसी तरह कर, यानी आप इसी तरह संरचना सूत्र बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमें इसका बनाना है, इसका C2H2। अब इसमें क्या होगा कि ये तो 4 को जोड़ता है और लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो 2 ही है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए, यानी C कितने? 2। तो हम यहाँ पे 2 C यानी 2 कार्बन ले लेंगे। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन, यानी ये कहते हैं कि 4 बॉन्ड जोड़ता है।
यानी 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता रखता है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 और एक हो गए 4, 1 2 3 और एक हो गए 4। अब इसमें हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो हम क्या यहाँ से ऐसे करके कर देंगे, नहीं, अब ये पूरा नहीं हुआ तो हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब ये तब भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये 2 जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये एक को जोड़ता है तो इसका तो पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, लेकिन कार्बन के पास यहाँ पे नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर एक ही, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, यानी 1 और 2, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो 3 ये हो गए और एक ही हो गया, इसके 4 हो गए, और एक ही हो गया और 3 ही हो गए, तो इसके भी 4 हो गए। तो इसने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया और इन्होंने भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ये किसका सूत्र है, यानी एल्काइन श्रेणी का सूत्र है। एल्काइन श्रेणी के सूत्र में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये पूरा हो गया, यानी C2H2 हो गया। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट बनाते हैं CH3Cl। अब इसमें C कितना है 1, तो हम 1 लगा देंगे C। अब हाइड्रोजन कितने 3, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमने इसमें 4 बॉन्ड बना दिए। अब हाइड्रोजन कितने 3, तो हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 और 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब क्लोरीन 1 है, हमने कहा जो हाइड्रोजन होती है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता रखता है, यानी एक ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे हैलोजन जोड़ देंगे, क्या, क्लोरीन। यानी यहाँ पे हैलोजन क्या होते हैं, यानी हैलोजन होते हैं जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके 4 हैलोजन होते हैं। कितने, 4 हैलोजन होते हैं, और इनके यानी कितने बॉन्ड बनाते हैं, केवल 1। तो यहाँ पे हमने हैलोजन, ये हैलोजन है, तो यहाँ पे ये हैलोजन आपके जुड़ गए 1 बॉन्ड के साथ, तो इसका संरचना सूत्र ये बन गया। तो उम्मीद करती हूँ इतने सारे आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, CH3Br। ये भी उसी की तरह जो अभी हमने किया था। तो इसमें क्या है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन हम बीच में रख लेंगे। हाइड्रोजन कितने 3, यानी तो हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन ला के जोड़ देंगे, क्या, Br यानी ब्रोमीन। तो ये भी इसका संरचना सूत्र बन गया, यानी CH3 और Br। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है C3H8। तो C3 बना लेंगे हम, 1 2 3, C3 हो गए। अब H8 यानी ये क्षमता कितने की रखता है, 4 की, 1 2 3 4, 1 2 और 3 और 4, 1 2 3 और 1 4, ये हो गए इसके बॉन्ड हो गए। अब 8 हाइड्रोजन है, तो कहाँ कहाँ जोड़ेंगे हम, तो कैसे जोड़ेंगे, 1 यहाँ पे जोड़ दिया और 1 यहाँ पे जोड़ दिया, कितने हो गए 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी C3 और H8 हो गए। ये इसका संरचना सूत्र बन गया। नेक्स्ट है हमारा CH3COCH3। अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी CH3COCH3। अब C यहाँ पे कितने 3, तो हम लगा लेंगे 1 2 3, C कितने हो गए 3 हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3 ही है, 3 ही है, कितने 3 ही है, तो कितने हो गए 6, यानी ये क्षमता कितने की रखता है 4 की, तो 4 बॉन्ड इसके बना लेंगे। हमने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बना लिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो हम हाइड्रोजन 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 यहाँ लगा देंगे, 1 2 3, अब 3 यहाँ लगा देंगे, 1 2 और 3, कितने हो गए 6 हो गए। अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन यानी हमने क्या बताया था, ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाता है। हमने कहा था ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना देंगे, यानी ये बॉन्ड मिटा देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। तो कार्बन के पास कितने हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, 1 ये हो गए, कितने हो गए 4। अब देखो यानी कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके भी हो गए 2 3 4 और इसके भी हो गए 1 2 3 4। इसी प्रकार हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए। हम ऑक्सीजन को 1 बॉन्ड के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाता है, तो हम 2 बॉन्ड के साथ ही जोड़ेंगे। तो ये किसका, इसका संरचना सूत्र बन गया। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है C यानी HCHO। अब इसका कैसे बनेगा, तो इसका भी ऐसे बनेगा, कार्बन कितना है 1, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने 2, तो 1 और 2 यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा।
और कार्बन यानी ऑक्सीजन कितना बचा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये इसका संरचना सूत्र बन गया। या इसे ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन बनाया और यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O लगा दिया और एक यहाँ पे H जोड़ दिया, तो C यानी HCHO, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। यानी वैसे देखने में ये ठीक लग रहा है, ऐसे ही ज़्यादा बना आता है, आप किताबों में देखोगे, यानी कैसे भी बना लो, लेकिन ये दोनों ही सही है। तो आपको ये ज़्यादा बनाना है, ये देखने में अच्छा लग रहा है इस वजह से, यानी ये आपको बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता।